हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पे सेयोंग्यो ने ना रियो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया था। तो ये सुन के ना वो तो बस उसे देखती ही रह गई थी। लेकिन बाद में जब वो ना खाना बना रही थी तो उस दौरान ना उसका हाथ जल गया था। तो सेयोंग ने उसका हाथ फिर पानी से धो रहा था और उससे कह रहा था कि तुम ना एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। लेकिन वो तो कह रही थी कि अगर मैं कुकिंग करती रहूंगी तो ये सब ना होता ही रहेगा, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी। लेकिन वो तो कह रहा था कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र हमेशा लगी रहती है, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम ना इस बारे में आराम से सोच के मुझे बताना। और वही इधर यहाँ पे सेयोंग की मॉम ना उसका दिया हुआ गिफ्ट देख के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन वही सेयोंग के डैड ना काफी ज्यादा अपसेट होकर ना वापस से काम पे चले गए थे। और वही इधर यार रियो ना अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी, जहाँ की उसे ना पानी से काफी ज्यादा डर लगता था। लेकिन सेयोंग ने ना उसे समझाया था कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, और उसी ने ना पानी का डर भी भगाया था। और वही इधर यहाँ पे सेयोंग ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मैंने सब कुछ ठीक से तो कहा ना, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। यही सोच के ना वो परेशान हो रहा था और बार बार जाके ना विंडो की तरफ देख रहा था कि कहीं रियो सो तो नहीं गई। और उसे यहाँ पे पता चलता है कि वो तो जाग रही है अभी भी। और सेम वही रियो भी ना वही कर रही थी। वो भी काफी ज्यादा परेशान थी और उसी बारे में सोच रही थी। और वो भी ना बार बार जाके विंडो की तरफ देख रही थी। और वो दोनों ना रात भर बारी बारी से एक दूसरे की विंडो की ओर देखते रहते हैं और इसी बारे में सोच भी रहे थे। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे ना सेयोंग की मॉम उसे थैंक्स कह रही थी उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए। तो वो कह रहा था कि अगली बार ना हमें इससे भी और अच्छा गिफ्ट लेके आऊंगा आपके लिए। तो तभी ना उसके डैड भी वहाँ आ गए थे अपने काम से। तो सेयोंग कह रहा था कि कल रात आप कहाँ थे, कल तो मॉम का बर्थडे था ना। लेकिन उसके डैड कह रहे थे कि माफ करना, मैं भूल गया था, मैं काम में बिजी था। तो उसकी मॉम कह रही थी कि कोई बात नहीं, बर्थडे तो वैसे हर साल आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। और वही इधर यहाँ पे रियूना जब तैयार हो रही थी तो उसकी नजर ना सेयोंग्यो की दी हुई टाई पे जाती है, जो सेयोंग्यो ने इसे दी थी जब उसकी नाक से ना खून निकल रहा था। और वही यहाँ पे सेयोंग का भाई ना उसकी मॉम से फॉलोअर्स खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था, इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन वही ये बात सुन के ना रियो तो काफी गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन यहाँ पे रियो की मॉम तो उसे ही डांट देती है, जिस वजह से कि दोनों ही ना बाहर चले गए थे। लेकिन साथ ही में ना उसे यहाँ पे रियो से परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। तो उसे लग रहा था कि शायद ना वो युंजो से मिलने जा रही हो गई। तो जैसे ही आप बाहर आती है ना तो उसे बाहर सेयोंग्यो मिल गया था। वो उसे टाई वापस देते हुए उससे कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब बाद में दे सकती हूँ। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, तुम ना इस बारे में अच्छे से सोच के मुझे बताना। तो यार रियो तो कहने लग गई थी कि अच्छा तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो लेकिन सेयोंग्यो कह रहा था कि ये तो बहुत अनफेयर होगा। तो यार रियो ना उसे एक स्टोर पे लेके जाती है और कह रही थी कि इनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट करो और उस चीज पे जितनी एक्सपायरी डेट लिखी होगी उतना टाइम ना मुझे चाहिए अपने जवाब देने के लिए। तो यार काफी सोच समझ के बाद ना वो एक दूध का पैकेट खरीदता है जिसके ऊपर की एक्सपायरी डेट ना बहुत कम लिखी हुई थी। और वो सीधी ना फिर अपने ऑफिस चला गया था। और वही इधर यार दुआ को जब दिखाया जाता है वो ना यार मोयोंग के ऑफिस चला गया था। वो यहाँ पे उससे मिलके कह रहा था कि मैं ना पैरामेडिक्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे ना उनकी जैसी लाइफ जीनी है ताकि मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ और ये आर्टिकल ना अच्छे से लिख पाऊँ। लेकिन यहाँ पे मोयोंग कह रही थी कि तुम ये ना नहीं कर पाओगे। तो यहाँ दुआ ना उसे पुशअप्स मार के दिखा रहा था और कह रहा था कि मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ। और वो ना फिर यार बाद में जाके मोयोंग के बॉस से ना परमिशन भी ले लेता है इस चीज के लिए ताकि वो ना उनके साथ काम कर सके। और वही इधर यार रियो के मॉम के पास ना युनजुन का मैसेज आ गया था जो कि उन्हें मिलने बुला रहा था। और साथ ही में ना हमें रियो के कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे रियो और युनजुन की पहली मुलाकात हुई थी। तो यार प्रेजेंट में ना रियो की मॉम युनजुन से मिलने चली गई थी और उससे पूछ रही थी कि तुम्हें आखिरकार एंगेजमेंट तोड़ के क्या मिल गया। लेकिन वो कह रहा था कि वो तो अभी भी रियो से प्यार करता है। और वही यहाँ पे इन दोनों को बातें करते हुए ना रियो के डैड ने देख लिया था, जो कि ये देख के ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वहां से चले गए थे। और इधर यहाँ पे सेयोंग्यो ना रियो को उस दूध के डब्बे का फोटो सेंड करके कहता है कि इसके एक्सपायरी ना 10 दिन बाद है, इसलिए मुझे ना तुम्हारा जवाब 10 दिन के अंदर चाहिए और सोच समझ के अपना जवाब देना। और वही घर पे यहाँ पे रियो के डैड ना रियो के मॉम के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि तुम युनजुन से मिलने क्यों गई, तुम अपने बारे में ही सोचती हो, कभी रियो के बारे में सोचती ही नहीं, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसकी मॉम तो कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी का हाल भी हमारा जैसा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से शादी करके ना अच्छी लाइफ बिताए। लेकिन वो तो फिर भी गुस्सा होकर वहां से चले गए थे। और वही बाहर ना यहाँ रियो के डैड को सेयोंग के डैड मिल गए थे, जो कि फिर साथ में मिलकर ना ड्रिंक करने चले गए थे अपना गम भुलाने के लिए दोनों ही। और ऐसे ही ना वो यहाँ पे फिर काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। और वही यार नेक्स्ट डे ना यार रियो का भाई ना फिर से उसकी मॉम को पैसे मांग रहा था उस इन्फ्लुएंसर वाले आइडिया के लिए, कह रहा था कि मैं ना आपके पैसे डबल कर दूंगा। लेकिन वही ये बात ना रियो फिर से सुन लेती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि ये सब फालतू काम करने के बजाय ना कोई अच्छा ढंग का काम करो और पैसे कमाओ। और उसकी मॉम से कह रही थी कि इसे ना एक पैसा भी मत देना और आप भी इसकी हर बात मत माना कीजिए। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम तो कह रही थी कि जब तुम्हारे बच्चे होगे ना तब तुम्हें पता लगेगा। और वही यहाँ पे सेयोंग को जब दिखाया जाता है जो कि उसे मैसेज करता है ना, तो वो कह रहा था कि अभी जवाब देने के लिए ना सिर्फ 9 दिन बचे हैं। लेकिन उसका ये मैसेज देख के ना शायद रियो तो खुश हो ही गई थी। लेकिन वो ना फिर से जब अपने कुकिंग क्लास जा रही थी तो उसे बाहर ना फिर से युनजुन मिल गया था। वो यहाँ पे रियो के लिए जैस्मिन टी लेके आया था और उससे कह रहा था कि चलो ना हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन शायद ना रियो तो अभी भी नहीं मान रही थी और वो ना यहाँ पे उसे जैस्मिन टी देके वहां से चला गया था। शायद ना अब यहाँ पे रियो थोड़ी कंफ्यूज तो लग रही थी, उसके चेहरे से लग रहा था। और वही जब हमें पे सेयोंग और जैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी मीटिंग से बाहर आ रहे थे, लेकिन साथ में ना वो थोड़ी सैड भी थी क्योंकि उसका कोलैबोरेशन ना सेयोंग के साथ अब खत्म हो जाएगा उसकी कंपनी के साथ। यहाँ साथ में सेयोंग से कह रहा था कि मैंने ना उसे अपने दिल की बात कह
दी। तो यार जैंग उससे कह रहे थे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम लोग ना डेट करते थे तो तुम्हारी वजह से ना मेरी लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आई थी। अगर फिर से तुम्हें रियो ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या तुम साथ में फिर से ड्रिंक करना चाहोगे? इसलिए ना तुम मुझे बताना। लेकिन वही जब यहाँ पे रियो की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि घर आते समय ना रियो को एक जगह से निकलते हुए देख लेती है, इसलिए वो ना जब वहाँ जाके पूछती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक कुकिंग स्कूल है और रियो ना कुकिंग क्लासेस अटेंड कर रही है। लेकिन वही जब यहाँ पे रात को ना रियो जब अपने घर आती है तो यहाँ ना सियोंग पहले से ही बैठा हुआ था और वो उसे बता रहा था कि मुझे ना तुम्हारे भाई ने बुलाया है, पता नहीं क्या काम है। तो यार रियो तो समझ गई थी कि उसका भाई ना सियोंग से जरूर पैसे मांगेगा, उसे इन्वेस्ट करने के लिए कहेगा। इस बात से ना उसे तो काफी गुस्सा आ रहा था। वही जब यहाँ पे रियो के मॉम डैड घर आते हैं तो रियो ना उसके भाई के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसकी मॉम ना उसका बैग निकाल के उसके अंदर के बुक्स निकाल लेती है और उससे पूछ रही थी कि ये सब क्या है, तुम ये सब क्या कर रही हो। तो रियो ना उन्हें फिर बता ही देती है कि वो ना कुकिंग क्लासेस ले रही है और मैं कुकिंग करना चाहती हूँ। लेकिन ये बातें सुन के ना उसकी मॉम तो काफी गुस्सा हो रही थी और साथ ही में उसके डैड भी उससे कह रहे थे कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें सिर्फ अपनी जॉब करनी चाहिए, और उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रहे थे। यहाँ पे सियोंग ना उन दोनों को समझाने की, शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके मॉम डैड कह रहे थे कि तुमने इतने साल जो अपना एक्सपीरियंस अपनी जॉब की उसका क्या होगा। लेकिन यार रियो तो कह रही थी कि हाँ वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी उसके डैड तो कह रहे थे कि तुमसे वो जॉब तो नहीं हो पाया तो फिर ये तुम क्या करोगी। लेकिन वही ना उसका भाई भी आ गया था और कह रहा था कि अब रियो ने क्या कर दिया। लेकिन वही यहाँ पे रियो ना काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो भी ना गुस्सा हो जाती है और कह रहे थे कि आप लोग हमेशा मुझे ही क्यों डांटते हो, मुझे ही क्यों समझाते रहते हो, आप लोग डोंग को क्यों कुछ नहीं बोलते, ना वो कुछ काम धंधा करता है और ना ही पैसे कमाता है, और तो और वो सिर्फ पैसे उड़ाता रहता है, और मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए की ताकि मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। और कह रही थी कि मैं कभी क्यों नहीं अपने मन की कर सकती, हमेशा ही तो मैंने आप लोग की सुनी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके पेरेंट्स तो कह रहे थे कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कुकिंग नहीं। लेकिन ये बात सुनकर रियो तो काफी गुस्सा हो गई थी और वो ना वहाँ से चली गई थी। और उसके पीछे ना यहाँ पे सियोंग भी चला गया था उसे मनाने के लिए। तो वो ना उसे लेके फिर एक जगह पे चला गया था, जाके रियो को ना शायद फिर थोड़ी अच्छा लग रहा था और उससे कह रहे थे कि क्या तुम जैंग के साथ भी यहाँ पे आया करते थे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। तो वो कह रहा था कि नहीं, बिजनेस एथिक्स नाम की कोई चीज होती है। लेकिन साथ ही में ना यार रियो काफी परेशान थी, तो वो कह रही थी कि अब मैं कुकिंग प्रैक्टिस कहाँ करूंगी। तो यहाँ सियोंग कह रहा था कि तुम ना मेरे ऑफिस में कुकिंग कर सकती हो, और साथ ही में उसे ये भी बता देता है कि अब ना सिर्फ तुम्हारे पास 9 दिन बचे हैं मुझे जवाब देने के लिए। ये सब सुन के ना यहाँ पे रियो तो थी और शायद ना थोड़ी परेशान भी थी, इसलिए वो ना वहाँ से भाग गई थी। तो वही नेक्स्ट डे जब हम यहाँ पे मोयोंग के काम पे दिखाया जाता है, जाके दुहा भी था और वो लोग ना इन्हें ज्वाइन करने वाला था आज। लेकिन तभी ना यहाँ पे एक सायरन बजता है, यानी इमरजेंसी का। तो इन सभी लोगों को ना वहाँ से जल्दबाजी में जाना पड़ता है। यह दुहा ना मोयोंग की टीम के साथ दिन भर काम करता है और काफी अच्छे से करता है, और बाद में शाम को ना उन सभी लोगों के साथ वो डिनर पे भी जाता है बाहर खाने के लिए। और साथ में ना उन लोगों से काफी सवाल भी कर रहा था और कह रहा था कि आप लोगों की डेटिंग लाइफ के बारे में क्या। तो यहाँ पे मोयोंग को एक कलीग कहता है कि हम लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा बिजी है और ज्यादा करके पैरामेडिक्स ना ऑफिस रोमांस ही करते हैं, क्योंकि तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कभी डेट पे जाने का। तो वही यहाँ पे दुहान ना मोयोंग से पूछने लग गया था। तो वो कह रहे थे कि मुझे ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है डेटिंग में। लेकिन यहाँ पे उसका कलीग तो उसे बता रहा था कि इसे ना वो मड फ्लैग टी शर्ट वाला लड़का पसंद है, पर पता नहीं वो कौन है। लेकिन यही बात सुन के ना ये दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे। तो वही दूसरी तरफ हमें जब यहाँ पे सियोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक क्लाइंट से मिलता है। वो यहाँ पे ना उसे एक थिएटर रीडेकोरेट करने का एक ऑफर दे रहा था। तो शायद ना सियोंग ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में ना वो यहाँ पे रियो को कॉल करके पूछता है कि क्या वो ऑफिस आने वाली है उसके कुकिंग करने के लिए। तो यार रियो ना उसे हाँ कह के घर से बाहर निकल ही रही थी कि उसे ना यार ह्युंजू मिल गया था, और वही यहाँ पे वो उसे लेके ना सियोंग के पास आ गई थी। तो यार वो उसे उसके साथ देख के ना उसे कह रहा था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यार ह्युंजन तो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पे काम से आया हूँ, मुझे तुमसे ही काम है, और वो ना अंदर चला गया था फिर उसके साथ, क्योंकि शायद उसे ना सियोंग के कलीग ने बुलाया था। और वही फिर यहाँ पे रियो ना अपनी कुकिंग कर रही थी और ये दोनों ना इधर बातें कर रहे थे काम के बारे में। या ह्युंजन कह रहा था कि मैं ना सियोल में घर बनाना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, और मैंने सुना है कि तुम ना काफी ज्यादा अच्छी डिजाइनिंग करते हो। लेकिन यहाँ सियोंग कह रहा था कि माफ करना, मैं प्रोजेक्ट नहीं ले सकता, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और साथ ही में उसे ये भी कह देता है कि तुम्हारे और रियो के बीच में ना सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए तुम बार बार उसका पीछा क्यों करते रहते हो। पर फिर भी ह्युंजन कह रहा था कि नहीं, अभी हमारे बीच में ना कुछ भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। और वही यहाँ पे वो दोनों ना रियो को खाना बनाते हुए देख रहे थे और साथ ही में ना आपस में बहस भी कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही ना एक दूसरे को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और एक दूसरे से काफी ज्यादा जेलस भी थे। या फिर ना सियोंग रियो को थिएटर से लाए हुए पॉपकॉर्न देता है, लेकिन यहाँ ह्युंजन ने वो ले लिए थे और कह रहा था कि नहीं ये मत खाओ, ये अनहेल्दी है। लेकिन फिर भी ना ये देख के ना रियो खुश हो गई थी और उसके पॉपकॉर्न खाते हुए कह रही थी कि ये ना काफी टेस्टी है, उसे थैंक्स कह रही थी पॉपकॉर्न लाने के लिए। तो यही देख के ना यहाँ पे सियोंग भी खुश हो रहा था। तो वही जब यहाँ पे खाना तैयार होने के बाद ना ये दोनों को ही खाना सर्व करती है और दोनों से ही पूछ रही थी कि खाना कैसा बना। यहाँ इन दोनों को ही ना खाना काफी ज्यादा पसंद आया गया था। लेकिन तभी ना यहाँ रियो के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और वो ना यहाँ पे नीचे बैठ गई थी। यहाँ सियोंग और ह्युंजन ये दोनों ही ना जाके उसे उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन यार रियो ना सियोंग से अपना हाथ छुड़वा के ना ह्युंजन के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। और वही यहाँ पे हॉस्पिटल आने के बाद ना फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि रियो जब डॉक्टर को बता रही थी कि उसे ना स्टमक कैंसर था, और ये बात ना उसने सभी लोगों से छुपा के रखी थी। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।